एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कैफका को, जो कि सोच रहा होता है जो मॉन्स्टर उन्हें लीड कर रहा होगा वो तो सुपर पावरफुल होगा। पर फिर वो सोचता है वाइस कमांडर होशीना आप क्या कर रहे होंगे। और तभी हमें दिखाए जाते हैं होशीना और वो मॉन्स्टर्स। होशीना इस वक्त सोच रहा होता है तो ये है इनका लीडर। और तभी वो मॉन्स्टर बोलता है जिससे हमें पता चलता है कि ये भी ह्यूमनॉइड है और ये बिल्कुल कैफका और मॉन्स्टर 9 की तरह ही है। हे, इस बेस में तुम में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। उसकी बात सुनकर पहले तो हसीना सोचता है तो ये बोल भी सकता है। और फिर वो कहता है कि कमांडर यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैं ही हूँ। और वो ये कहते हुए एक स्माइल सी देता है, जो कि वो तब देता है जब वो बहुत गुस्से में हो। लेकिन फिर वो मॉन्स्टर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है तो ये डिसाइड हो गया कि तुम ही मेरे शिकार हो। और वो ये कहते हुए उसकी तरफ अपनी फिंगर से कोई अटैक शूट करने वाला होता है, शायद मॉन्स्टर 9 की तरह का कुछ। और जैसे ही वो ये शूट करता है होशीना की आंखें बिल्कुल उसकी फिंगर पर थी और वो अपनी जगह से हट जाता है। और इस मोमेंट के बाद ही हम देखते हैं उनके पीछे वाली बिल्डिंग पर एक बहुत बड़ा होल बन जाता है। और बाकी सब क्रू मेंबर्स को इसकी भनक भी नहीं लगी होती, सिर्फ होशीना ही इसे डॉज कर पाता है क्योंकि उस मॉन्स्टर ने यह अटैक बिल्कुल होशीना के सर की तरफ किया था। और जब वो अटैक के बाद सब लोग पीछे देखते हैं तब उन्हें उस अटैक की पावर का अंदाजा होता है। और फिर उन्हें कंट्रोल रूम से पता चलता है कि जो इस बेस मॉन्स्टर की रिलीजेंस है वो 8.3 है, जो कि कैफका से कम ही है, लेकिन ये बेस मॉन्स्टर मेगा मॉन्स्टर क्लास में आता है। और फिर होशीना बोल पड़ता है कि इकारुगा क्या तुम मुझे सुन सकते हो। इकारुगा कहता है यस। और उसके बाद वो उसे बताता है कि तुम्हें मैं कमांड देता हूँ सारे आफ्टर बीस्ट को हैंडल करने की। तुम्हें उन आफ्टर बीस्ट को सिविलियंस तक पहुंचने से रोकना है और उन्हें डिफेंस फोर्स की मेन बिल्डिंग तक पहुंचने से भी रोकना है। वो भी ये बोलता ही है कि तभी वो बेस मॉन्स्टर उसके बिल्कुल पीछे आ जाता है और उसके पंच मारने वाला होता है। तुमने उसे डॉज कर लिया, इसके बारे में क्या ख्याल है। और हम देखते हैं वो अपना पंच होशीना के बिल्कुल पास मार नहीं वाला होता है और तभी कुछ होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं जहाँ उस मॉन्स्टर का पंच लगा होता है वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन उसे पहले ही होशीना बिल्कुल उसके पीछे होता है और अपने साथ खड़े ट्रूप मेंबर को भी बचा लेता है और उस मॉन्स्टर से कहता है वो मैं हूँ जो तुम्हें मारेगा। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं होशीना की इस बात से उस मॉन्स्टर के मुंह पर बना हुआ बड़ा सा क्रॉस का निशान खुलने लगता है। ये करते हुए मॉन्स्टर कह रहा होता है तो वक्त हो गया है तुम्हारी। और उसमें से उसकी एक आंख बाहर आती है। फिर वो अपनी बात पूरी करते हुए कहता है तबाही का। और उसके ऐसा करने से कुछ वेव्स निकलती हैं जो कि उन मॉन्स्टर्स तक पहुंचती हैं और वो मॉन्स्टर इस पर रिस्पॉन्स करते हैं। शायद यही उनके कम्युनिकेशन का जरिया हो। उसी ने ये देखकर सोचता है ये सब तो इसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो जैसा मुझे लगा ही था ये सब बेस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। लेकिन इतने में उसकी तरफ उस मॉन्स्टर से एक पंच बढ़ रहा होता है। वो उसे देख लेता है और उसे डोज भी कर लेता है। उसीना उससे बार बार बचता है, लेकिन उस पंच के इम्पैक्ट से उसके पीछे वाली सारी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। फशीना अपने मन में सोच रहा होता है ये तो इतनी स्ट्रेंथ है जो कि किसी मीटियोर के गिरने पर होती है। अगर मुझे एक सिंगल हिट भी लग गई तो मैं मर जाऊंगा। फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर बहुत तेजी से होशीना पर पंचेस बरसाने लग जाता है, लेकिन होशीना भी उतनी ही तेजी से उसे डॉज कर रहा होता है। फिर होशीना उसके एक पंच को डॉज कर बिल्कुल उसके ऊपर आ जाता है। वो सोचता है ये तो मॉन्स्टर एयर से भी हार्डर है, लेकिन हमें पता है कि कैफका तो उससे लड़ ही नहीं रहा था। वे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इकारुगा को, जो कि कह रहा होता है फायर, और वो बहुत से अटैक उन मॉन्स्टर्स पर कर देते हैं। लेकिन जब दो लड़ती है तो उन मॉन्स्टर्स को एक स्क्रैच भी नहीं आई होती। कैफका जब ये आवाज सुनता है तो वो अपना सूट पहन रहा होता है और वो उनसे बोलता है तो उनका सामने से कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए उनके बैग पर हमला करो। ये सेम टाइप के मॉन्स्टर हैं जो कि पहले रिकॉर्ड हुए गए हैं। फिर हम देखते हैं इचिगावा और इहारू को। इचिगावा कैका की आवाज सुन तो कहता है मैं बहुत परेशान हो रहा था कि तुम कहाँ चले गए। तो कैका कहता है मैं तो वाइस कमांडर के साथ था, लेकिन फिर भी तुम उनकी बैग पर हमला करो, वही उनका वीक स्पॉट है। तो फिर वो एक्सप्लेन करता है कि उनकी बैग उनका बहुत कम हार्डर हिस्सा है क्योंकि उनका सारा वेट नीचे होता है। इकारुका भी काफका की ये बातें सुनकर कहता है गुड वर्क कैका। और फिर वो ट्रू मेंबर्स को फायर करने का ऑर्डर देता है। ये होते हैं हारुइची और ओई।
और वो हमला इस तरह से करते हैं कि वो इस सामने से हमला कर कर उस मॉन्स्टर को उलझाता है और हारुजी उसके पीछे से उसके वीक स्पॉट पर हमला करेगा और हारुजी ऐसा ही करता है। फिर हारुजी अपनी फुल रिलीज फोर्स से हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके साइड में दूसरा पेटारोसोर टाइप का मॉन्स्टर आ जाता है और उसके मुंह में से इस वक्त धुआं निकल रहा होता है, यानी वो अटैक करने वाला है और वो अटैक कर देता है जिससे हारुइची बाल बाल बचता है और वो एक जगह जाकर बैठ जाता है। ये तो एक दूसरे को बचा रहे हैं और अब क्योंकि वो मॉन्स्टर घायल हालत में हारुइची की तरफ ही बढ़ रहा होता है तो एक बार वो चिल्लाता है इजुमो। और फिर कैफो को बताया जाता है कि हम मॉन्स्टर को झुलसा नहीं पा रहे क्योंकि वो हमारे सभी मूव्स को एनालाइज कर रहे हैं। इससे कैफो अभी काफी परेशान हो जाता है और हम देखते हैं हारुइची को जो कि सोच रहा होता है अब हम ये कैसे करेंगे जबकि हम उन्हें झुलसा भी नहीं सकते। और तभी कोई कहता है यहाँ पर एक और रास्ता भी है। हारू कहता है शिनोमाया, आखिर तुम क्या बात कर रही हो। और फिर हम किसी को देखते हैं जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और इहारू के साइड में से किकोरू बहुत तेजी से आगे बढ़ती है जिसके हाथ में एक वेपन होता है और वो उससे उस मोहर के पेट पर दे मारती है। इससे उस मोहर की पूरी बॉडी के तो नहीं लेकिन हाफ बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं। तभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। कैफका तो सुन रहा होता है और तभी कोई अपना हाथ ऊपर करके कहता है मैं यूज करूंगी अपनी उभरती हुई ताकत को उनके अंदर से उन्हें ब्लास्ट करने के लिए। तो गाइस ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक करिए बाय।